लिख रहा हूँ मैं आगाज़ जिसका अंजाम कल आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, पर ये मेरा वादा है तुमसे कि मेरे जाने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और ये भारतीय सेना ने बहुत भली भांति प्रूव किया है कि एक नाश के कर बाद देगा फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा चाइना खाने को। हाँ, चाइना पे कूदते हैं ना लोग। इतना कर्ज दिए हुए ना चाइना कि आधा पाकिस्तान को खरीद लेगा। जब तक सांप आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन गद्दार को भी किया जाए, और जो गद्दार यहाँ हैं उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। पाकिस्तान तो भेजा ही जा रहा है। गांव में जो 26 लोग मारे गए थे, सिर्फ 26 लोग नहीं मारे गए थे। कोई पिता का सहारा था तो पैतृक क्षमता जल रही थी। कई मांग का सिंदूर जला था, बहन की राखी जली थी। ठीक है, और वहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर लाया गया है, नाम इसका सही दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जहां एक और भारत में मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया और मॉक ड्रिल के अभ्यास में लोग लगे हुए हैं, इसी बीच पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है रात में हमला बोला जाता है और 9 ठिकानों को जो है ध्वस्त किया जाता है। जिसके बाद पाकिस्तान की अगर हालात देखें, हॉस्पिटलों की बात करें, और वहाँ की जनता भी त्राहिमाम कह रही है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना साइंस कॉलेज से छात्र छात्राएं हैं, उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, इस करारा जवाब के बाद पाकिस्तान की जो अकर है उस पर कितना प्रभाव होगा, साथ ही भारतीय वायुसेना के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर भारत की जनता और बिहार के लोग क्या कुछ कहते हैं। एक 4 लाइनें हैं। लिख रहा हूँ मैं आगाज़ जिसका अंजाम कल आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये मेरा वादा है तुमसे कि मेरे जाने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और ये भारतीय सेना ने बहुत भली भांति प्रूव किया है कि एक के बाद एक जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने हरकतें की, चाहे वो उरी हो, पुलवामा हो, उसके बाद जो पहलगाम में हुआ, जो हमारे बेकसूर टूरिस्ट्स के साथ जो हुआ जब वो कश्मीर गए थे घूमने के लिए, कोई नहीं जानता था कि ये उनका लास्ट वेकेशन होगा। तो जिस तरीके की निर्दयता उन्होंने दिखाई है, उसके एवज में जो भारतीय सेना ने, जो भारतीय सरकार ने कदम उठाया, उसकी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। और इससे रिलेटेड जो आज शाम में मॉक ड्रिल होने वाली है पटना में 6:58 से जिसका आगाज़ होगा, उसके लिए भी हम लोग सारे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को सज्ज हैं। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अवेयर हैं, और जितने लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं हम लोग यहाँ हो रहा है और धमाका पाकिस्तान में हो रहा है। जी बिल्कुल। आज वो सुबह रात के 1 बजे पाकिस्तानियों को सूरज अचानक से दिखा होगा, तो उनकी गुड मॉर्निंग तो उसी टाइम पे हो गई। और जिस टाइम से ये न्यूज़ मिली तब से लेकर के अभी तक हम लोग सारे बहुत खुश हैं कि जो एक्शन लिया गया, वी डिमांड की अगर इससे ज़्यादा ठोस एक्शन लिया जाए तो वो भी और अच्छा होगा। क्योंकि सरकार को सहयोग हम लोग बस प्रशंसा कर सकते हैं। वी कैन जस्ट एक्नॉलेज व्हाट अ गवर्नमेंट हैज़ डन, जो इंडियन मिलिट्री ने किया, एंड वो काबिल तारीफ़ है। और जो नाम दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर, तो जिस तरीके से ये जो बदला लिया गया है ये काबिल तारीफ़ है। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में भी एक अलग नाम है, क्योंकि 26 ऐसे लोग थे जो वेकेशन पे आए थे और अचानक गोलियों की तरतराहट और गोलियां चलनी शुरू हो गई। जात पूछा गया, धर्म पूछा गया और गोलियां मारी गई। यानी साफ तौर पे कहें तो उन महिलाओं पे क्या बीती होगी, इसी को शायद ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। जी बिल्कुल। जो जब वहाँ पे ये दर्दनाक घटना चल रही थी, सारे लोग निर्निमेष होकर के वहाँ पे उस दृश्य को देख रहे थे। जब हम लोगों के पास वो वीडियो पहुँची तो हमारी आंखें तरल थीं कि ये क्या हुआ। जब किसी को धर्म पूछ करके उसकी हत्या की गई, जब वहाँ पर उसके पूरी परिवार को रोते बिलखते छोड़ दिया गया, क्योंकि जाने वाले तो जा चुके थे। इसका सबसे बड़ा असर उन परिवार पर हुआ था, उन विधवाओं पर हुआ था, जिनके पास अब शायद ज़िंदगी में और ज़्यादा कुछ, एक तरीके का होप जो होता है, एक तरीके की खुशी जो होती है, वो उनकी जो खत्म हो गई थी। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बदले कहीं ना कहीं आत्मा को थोड़ी बहुत संतुष्टि जो है वो मिली होगी कि हाँ, उनके पतियों की जिन्होंने जान ली वो भी आज मौत के घाट उतारे गए। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर लेकर लोगों की क्या राय इस पर। बहुत बढ़िया मिशन रहा है, और जिस तरीके से मांग का सिंदूर उजाड़ा था उन लोगों ने, जिस तरीके से धर्म पूछकर
यहाँ पर हमला किया पहलगांव में, जो जिनका नव विवाह हुआ था, किन्हीं किन्हीं का 6 दिन पहले भी शादी हुआ था, उनका मांग उजाड़ दिया। तो सिंदूर बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है और ये जो मिशन है बहुत ही काबिलियत तारीफ है, सभी खुश हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आक्रामकता होता ना, जैसे हम लोग तो चाहते हैं ना, जैसे वर्ल्ड मैप कभी कभी बनाते हैं ना, तो पाकिस्तान का भी मैप बनाना पड़ जाता है, तो हाथ गंदा हो जाता है। मैप से ही हटाइए इसको। पाकिस्तान से नाराजगी नहीं है, आतंकवाद से नाराजगी है। आतंकवाद को ही तो बढ़ावा दे रहा है वहाँ का सरकार, सरकार ही ना बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा कौन दे रहा है? हमारे घर में हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो किसका जिम्मेदारी होगा? माता पिता का, गार्जियन का। तो वहाँ पर आतंकवादी पल रहे हैं तो किसका जिम्मेदारी है? भारत में आतंकवादी नहीं पल रहे हैं, यहाँ पर वैसे हमले नहीं हो रहे हैं, उनके तो आपस में ही मस्जिद को उड़ा दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही। पूरा दुनिया तबाह है आतंकवाद से, वर्ल्ड मैप से ही हटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है, लेकिन इससे भी मुंह तोड़ जवाब हो सकता था, इससे भी ज्यादा। लेकिन ठीक है, खुश हैं हम सब। 29 के बदले या 26 जो भी हम लोग का शहीद हुए पहलगांव में, उससे मतलब कहीं गुना ज्यादा, 3 गुना 4 गुना ज्यादा ही लोग मारे गए हैं। हालांकि वो कम आंकड़ा दिखा रहे हैं, उसमें भी बेइज्जती होगा ना। आकड़ जो है ना पाकिस्तान में, आकड़ नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा चाइना खाने को। हाँ, चाइना पे कूदते हैं ना लोग। इतना कर्ज दिए हुए ना चाइना कि आधा पाकिस्तान को खरीद लेगा। कहाँ से कर्ज देगा वो? कर्ज किसको मिलता है? कर्ज जाते हैं बैंक से लेने तो किस क्रेडिट पे देता है? जमीन है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, तब ना कर्ज देता है। तो आपके पास है क्या? सुबह चावल खाएंगे, दोपहर में क्या खाना है उसका भी आता पता नहीं है आपका। शाम को आपके रोटी बनेगा नहीं बनेगा उसका भी आता पता नहीं है। क्रेडिट है आपका? कहाँ जाइएगा मांगने? कौन देगा? कौन आपका साथ देगा? चाइना भी इस बार साथ छोड़ दिया है पूरी तरीके से। बहुत कम योगदान है, बहुत कम सहयोग है, सब तबाह है इससे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहिए? सिंदूर का बदला अब उनके खून से लिया जाएगा। और ये रात में मोदी जी और हमारे भारतीय मुल्क के सैनिक लोग ये श्री गणेश कर दिया है लोग। अब देखिए क्या क्या उनके साथ अभी होता है। बस हम लोग अभी ये वेट में है कि वो लोग थोड़ा सा वहाँ से अब अपना स्टार्ट करें, फिर हम लोग पूरा उनको पिक्चर दिखाएं। अभी तो ये बस ट्रेलर है, अभी पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा होना बाकी है। अभी सिर्फ पानी के लिए तरसा रहे हैं, बाद में वो मुल्क भी रहेगा नहीं रहेगा उनके लिए वो भी सोचने वाला बात होगा। ये तो अभी फ्यूचर का बात है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या राय है उनकी। क्या कहिए? देखिए, पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए थे, सिर्फ 26 लोग नहीं मारे गए थे। कोई पिता का सहारा था तो पैतृक क्षमता जल रही थी, कई मांग का सिंदूर जला था, बहन की राखी जली थी। ठीक है, और वहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर लाया गया है, नाम इसका सही दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज़ और बोलेंगे कि बार बार जो ये घटनाएं हो जाती है, कभी धर्म पूछ के मारा जाता है, लोग इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि धर्म पूछ के मारा वो सेकेंडरी मैटर है, पहला मैटर ये है कि आतंकवादी अंदर कैसे घुसा। तो सवाल ये होना चाहिए कि जब तक सांप आस तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। तो जब तक जो हमारे देश के अंदर जो गद्दार लोग हैं उनकी पहचान करके उनके ऊपर जब तक एक्शन नहीं होगा, ये महीने दर महीने आतंकवाद की घटना होते रहेगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन गद्दार को भी किया जाए, और जो गद्दार यहाँ हैं उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। पाकिस्तान तो भेजा ही जा रहा है, ऑपरेशन चल ही रहा है, पाकिस्तान तो भेजा ही जा रहा है लोगों को। तो ये सही है, भेजना चाहिए। और गद्दार जब तक रहेंगे देश में तब तक देश हमारा कमज़ोर होगा। और सेना तो अपना फर्ज निभा ही रहा है, लेकिन अंदरूनी कमजोरी की वजह से ये सारी घटनाएं हो जाती है। जैसे कि आप अभी बोले कि पाकिस्तान भेजा ही जा रहा है, तो पाकिस्तान उन लोगों को भेजा जा रहा है जो वहाँ के निवासी हैं। हमारे इंडिया में रह के, इंडिया के निवासी रह के जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में। लेकिन अभी तो हर कोई सेना का मनोबल बढ़ा ही रहा है इस वक्त। हाँ, तो बढ़ाना ही चाहिए। हमारे सेना वाकई बहुत ही अच्छी काम किए हैं, जो कि हमारे 26-27 लोग का जो 79 लोग को मार दिया गया, तो उसके लिए जो रिटेलिएट लिया किए हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स, ये तो वाकई में काबिल तारीफ है। और इसका नाम भी देखिए कितना यूनिक है, ऑपरेशन सिंदूर। हमारे सिंदूर मिटाए तो उसी के नाम से उनको मतलब मारा गया। क्या कहिएगा सर? काबिल तारीफ़ है। और ये स्ट्राइक, इससे टेररिस्टों का पूरा कमर टूटेगा, और आगे भी ये लगातार होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जब तक जड़ से ख़त्म नहीं होगा चीज़, तब तक ये रुकेंगे नहीं। यही लगातार यहाँ पर स्ट्राइक और भी होना चाहिए। अभी तो सिर्फ POK में हुआ है,
थोड़े 7-8-9 जगह पर शायद हुआ है, और भी लगातार ये होते रहना चाहिए। अभी 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। क्या इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जो हैं उनका कमर टूटेगा? बिल्कुल। ये जो हम कहेंगे ये बस शुरुआत है, आगे और ज़्यादा ठोस कदम लेने बाकी है। अभी ये मॉक ड्रिल का जो है वो आगाज़ हो चुका है। इसके बाद वी आर वेटिंग कि जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्रीज के लिए ले। सो वी मॉक ड्रिल यानी साफ तौर पे कहें तो भारत को तैयार किया जा रहा है युद्ध की परिस्थिति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो वर्स्ट केस में हमारे सिटीजन्स कैसे एक्ट करेंगे उस चीज़ की तैयारी है, क्योंकि जब वॉर होता है तो वो हमारे सैनिक जो है वो लड़ते हैं बॉर्डर पे, और उसके साथ एक लड़ाई लड़नी पड़ती है यहाँ के सिटीजन्स को अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर मिलिट्री जो है वो आपको बॉर्डर पे प्रोटेक्शन दे रही है तो अंदर आप खुद कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की जिम्मेदारी है, जिसके लिए भारत सरकार हमें अभी जो है वो अभी से ही प्रेरित कर रही है। वो अभी से ही जो ड्रिल के माध्यम से हमें इस बारे में अवेयर किया जा रहा है कि कल को जब ऐसी दुर्घटना होगी तो हमें खुद के लिए कैसे बचाव करना है। एक के बाद एक लगातार 9 ठिकाने पे पाकिस्तान के आतंकी संरक्षण जहां पल रहे थे वहां हमले हुए। क्या कहिए? बहुत बेहद खुशी की बात है। और पहले तो मैं बोलना चाहूँगा भारत माता की जय, जय हिंद। और अभी तो ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है और पूरे जड़ से ख़त्म करना है। आपने कहा पूरा पिक्चर बाकी है, पूरे पिक्चर में क्या कल्पना करना चाहते हैं वो भी जरा बताना चाहते हैं कि अभी केवल पाकिस्तान में घुस के मारा गया है पीओके में, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड की जितने भी आतंकवाद है उसको भी ख़त्म करना है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी, और इसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी सुपर पावर है सबको मिलकर और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा। यही बात है और सब बढ़िया। क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में ही एक यूनिक नाम है, जिनके सुहाग। सबसे पहले एक बात बोलना चाहेंगे, आप लोग इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ देखते हैं कैसे किस तरह से मीम बन रहा है। वो लोग को लगता है कि इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा, और इस कारण से 10-12 रोज गैप भी हुआ था। तो मोदी ने एक अच्छा से एक ड्रामा क्या किया कि मॉक ड्रिल के नाम पे उसको लगा था कि मॉक ड्रिल के बाद होगा अटैक, कि कोई भी देश पहले प्रिपेयर करता है, अब प्रिपेयर करने के बाद हम करेंगे वार। लेकिन उसको झांसा दे के इधर हम लोग उस पर अटैक कर दिए। और भारत का जो ना सिर्फ उसके आतंकवाद से ही उसका सामना करना था, वहाँ के आम जनता से नहीं। उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ का जो आतंकवाद है उसकी पनाह को हमें खत्म करना है। आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों की क्या राय है। साथ ही भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के इस ऑपरेशन को लेकर लोगों ने जमकर सराहना की। लोगों ने कहा कि जितना इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।